नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनोखा ढंग, जो उमाशंकर जोशी जी की लिखी हुई कहानी है। महात्मा गांधी जी किस प्रकार अपने शिष्यों के साथ रहते थे, कैसे वो उनका प्रशिक्षण पूरा करते थे, इसकी ही एक बड़ी रोचक सी घटना है। नोआखली की घटना है। उन दिनों गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह, एक गांव से दूसरे जगह गांव पैदल ही यात्रा किया करते थे। और यात्रा करते समय उनके शिष्यगण भी उनके साथ रहा करते थे। सुबह होते होते ही वो एक गांव से दूसरे गांव पहुंच जाते थे और उन स्वयंसेवकों में जो उनके साथ जो मंडली रहा करती थी, उन दिनों मनु बहन भी रहा करती थी। उन्हें भी गांधी जी के विचारों ने बहुत प्रेरित किया था। वैसे तो वो छोटी सी लड़की थी, लेकिन गांधी जी के विचारों से इतनी प्रेरित थी कि स्वयंसेविका बनकर, मतलब स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाली बनकर गांधी जी के साथ ही रहा करती थी। और गांधी जी जहाँ भी जाते थे वो साथ में जरूर जाती थी। उनके दैनिक क्रियाकलापों में उनकी मदद किया करती थी। तो एक दिन की बात है कि गांधी जी जब नोआखली के उस गांव में पहुँचे तो लिखने लिखाने का काम सबसे पहले वो करते थे। वो सब करके स्नान का काम करते थे। तो स्नान करते समय अपने पैर को रगड़ने के लिए एक पत्थर वो रखते थे और उनका कहना था कि ये पत्थर मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनु बहन वो पत्थर को संभाल कर रखती थी। जो पत्थर मीरा बहन ने उन्हें 25 वर्ष पहले दिया था और तब से उन्होंने उसे संभाल कर रखा था। तो जब स्नान के लिए गए वो उस गाँव में और वो पत्थर नहीं मिला, तो उन्होंने मनु बहन को बुलाकर आवाज़ दिया और कहा कि वो पत्थर जो है मेरा, वो मिल नहीं रहा है, तुमने देखा है क्या? वो तो शायद पिछले गांव में छूट गया। तो गांधी जी थोड़े से नाराज हुए और कहा कि ठीक है, छूट गया, ये तो लापरवाही हुई, अभी जाओ उस पत्थर को ले करके आओ। तो मनु ने कहा कि मैं किसी को ले जाऊं? गांधी जी ने कहा नहीं, अकेले ही जाओ। अगर एक बार अकेले जाओगी तो आगे से इस तरह का भूल फिर नहीं करोगी। तो मनु थोड़ा सा डर गई कि अकेले मैं इतना दूर कैसे जाऊंगी, मैं कभी गई भी नहीं हूँ, रास्ते उसके लिए अनजान थे, रास्ते में नारियल और सुपारी के जंगल थे। लेकिन पैरों के निशान को देखते खोजते वो किसी तरह से उस जुलाहे के घर तक जाने का प्रयास करने लगी। डर तो उसे काफ़ी लग रहा था, सुनसान जंगल था, उसमें वो अकेली थी, लेकिन फिर भी वो चलती रही। भूख प्यास भी उसे सता रही थी, लेकिन चिंता थी कि मैं जल्दी से पहुंचूंगी तभी तो जल्दी से वापस भी आ पाऊंगी। इसीलिए वो लगातार जाते रही। रास्ते में उसे खेत और छोटे मोटे गांव भी मिले, लेकिन बिना थके बिना रुके वो जाती रही। कितने दर्द हो रहे हैं मेरे पैरों में, मैं बहुत थक गई हूँ, फिर भी मुझे तो जाना ही होगा। और इस प्रकार से चलते चलते वो आगे बढ़ती रही और वो सोचती रही कि मुझे किसी तरीके से वहाँ पहुँचना ही होगा, नहीं तो मैं पत्थर फिर ले कैसे पाऊँगी। और अंत में खोजते खोजते वो पैरों के निशान देखते खोजते किसी तरह से उस गांव में पहुँच गई जहाँ पिछली रात गांधी जी रुके थे। और वहाँ पहुँचने के बाद उसने जुलाहे का घर भी खोज लिया। जुलाहे का घर खोज करके उसने आवाज़ लगाई तो जुलाहे की पत्नी निकली। उसने कहा कि आप यहाँ आए हैं, क्या बात है? तो कहा कि रात जो हम लोग रुके थे तो बापू का जो पत्थर है पैर घिसने का, वो यहाँ छूट गया है, मैं उसे लेने आई हूँ। तो उसने कहा कि मैं तो उसे छोटा मोटा पत्थर समझकर फेंक दी हूँ, देखती हूँ अगर मिल गया तो दे देती हूँ। तो वो पत्थर लेकर के खोज करके उसने मनु को दे दिया। संजोग बस पत्थर मिल गया और पत्थर लेकर मनु फिर पैदल उतनी दूरी, 15 मील की वो दूरी थी, तो उतनी दूरी तय करके फिर बापू के पास पहुँची और पत्थर उनके पैर के पास रख करके उसने रोना शुरू कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए। बापू ने देखा कि मनु रो रही है तो बापू ने कहा कि रो मत, आज इस पत्थर के बहाने तेरी बहुत परीक्षा हुई, लेकिन ज़रूरी था, क्योंकि ऐसा एक बार कर लोगी तो आगे से कभी भूलोगी नहीं। इस पर मनु ने कहा मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं कभी भी अपनी लापरवाही से कुछ सामान को छोड़ूंगी नहीं। तो बापू ने कहा कि हाँ, यही तो मैं चाहता हूँ, मैं स्त्रियों को निडर बनाना चाहता हूँ। इसी बहाने से तुम्हारी भी आज कसौटी कसी गई, परीक्षा ली गई। मनु ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन कबूल जरूर किया होगा कि बापू का जो ये ढंग था सीख देने का, वो बिल्कुल अनोखा था।
तो ये कहानी उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी, और इस अनोखे ढंग के कारण ही कहानी का नाम भी अनोखा ढंग रखा गया है। तो ये उमाशंकर जोशी जी की लिखी हुई कहानी और मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।